हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को बता दिया है भारत का अभिन्न हिस्सा। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर बताएंगे, जिसके बाद बौखला उठा चाइना। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां जैसे ही फिजी के डिप्टी पीएम ने की मोदी जी की जमकर तारीफ, तो विश्व हिंदी सम्मेलन में गूंजे भारत माता की जय के नारे। जी हाँ, साथ ही साथ बताएंगे आपको जहां चीन सीमा के दुर्गम स्थानों पर भारतीय वायुसेना ने पहुंचाई भारी मशीनरी। सबसे बड़ी खबर दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 सेना है, और भारतीय सेनाओं में शौर्य, बल, क्षमता, पराक्रम की कमी नहीं। और दोस्तों मेरा भारत महान है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत चीन सीमा विवाद को लेकर अमेरिकी संसद में पेश हुआ ऐसा प्रस्ताव कि ड्रैगन को लग गई तगड़ी वाली मिर्ची। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने बताया अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा। एलएसी पर चीन के रवैये का किया विरोध। जी हां, एक असाधारण घटनाक्रम के तहत अमेरिका ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता की निंदा की है, और साथ ही साथ भारत का समर्थन किया है। गुरुवार को अमेरिकी सीनेट की तरफ से प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव में अरुणाचल प्रदेश को भारत अभिन्न अंग करार दिया गया है। इस प्रस्ताव में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया गया है। साथ ही चीन की भी निंदा की गई है। ये पहला मौका है जब सीनेट की तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव लाकर भारत का साथ देने का वादा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी खुलकर अमेरिका सामने आ गया है। चीन और भारत के अमेरिकी सीनेट के प्रस्ताव में एलएसी की यथास्थिति बदलने के लिए सैन्य बल के प्रयोग की निंदा की गई है। साथ ही साथ दूसरे भड़काऊ कदमों के लिए भी चीन का विरोध किया गया है। अमेरिकी प्रस्ताव में भारत की तरफ से रक्षा के लिए उठाए गए कदमों का भी समर्थन किया गया है। प्रस्ताव की माने तो चीन की तरफ से आक्रामक और सुरक्षा खतरों के विरोध में भारत की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं। अमेरिकी सीनेट में यह प्रस्ताव जेफ मार्केले और बिल हेरगेटी की तरफ से पेश किया गया है। साथ ही इसे जॉन कॉर्नेन का भी समर्थन मिला है। सबसे बड़ी और सबसे अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, सीनेट में जो प्रस्ताव लेकर आया गया है उसमें भारत की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के विकास कार्यों और रक्षा आधुनिकीकरण का भी स्वागत किया गया है। सीनेट की तरफ से लाए गए प्रस्तावों की माने तो भारत बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहा है, और वो अमेरिकी सहायता को और बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सीनेट ने अमेरिका भारत द्विपक्षीय साझेदारी को अपना समर्थन दिया है, जिसमें हाल ही में उठाए गए कदम भी शामिल है। यानी कि दोस्तों अब अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन करते हुए कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और आगे रहेगा। ऐसे में दोस्तों चीन की तरफ से बस रिएक्शन आना बाकी रह गया है। दोस्तों इस पर 101% चाइना अपना रिएक्शन देगा, और दोस्तों इस खबर को सुनते ही चाइना भड़का जरूर होगा। दोस्तों बहरहाल ऐसे में अमेरिका का खुल करके भारत का समर्थन देना आप लोग किस नजरिए से देखते हैं इस खबर को। और साथ ही साथ दोस्तों चाहे अमेरिका का इसके पीछे कोई भी कारण रहा हो, लेकिन थैंक यू आप लोग जरूर कह दीजिएगा यूएस को। और दोस्तों वीडियो को आज जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहां आपकी इच्छा हो, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां जैसे ही फिजी के डिप्टी पीएम ने की मोदी जी की जमकर तारीफ, तो विश्व हिंदी सम्मेलन में गूंजा भारत माता की जय के नारे। जी हाँ, फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह में भारत माता की जय के नारे गूंज उठे हैं। फिजी के डिप्टी पीएम विमान प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जैसे ही कहा कि भारत अर्थव्यवस्था और राजनीति के मामले में काफी ऊपर जा रहा है। इसी दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। 15 फरवरी को फिजी में 12वें विश्व हिंदू सम्मेलन, बोले तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी और फिजी के प्रधानमंत्री एस राबुका ने किया। विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह में भारत माता की जय के नारों के बीच फिजी के डिप्टी पीएम विमान प्रसाद ने कहा कि अर्थव्यवस्था, राजनीति के मामले में भारत वर्ल्ड लीडर में से एक है। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों में भारत बिग लीडर की भूमिका में है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में दोस्तों आप लोग भी कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर बड़ी सफलता, जी हां, चीन सीमा के दुर्गम स्थानों पर भारतीय वायुसेना ने पहुंचाई भारी मशीनरी। तेजी से बिछेगा सड़कों का जाल। बता दे चीन की बढ़ती चुनौती के बीच भारत को सबसे बड़ी सफलता मिली है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम स्थानों पर भारी मशीनरी भेजने में सफलता हासिल की है। दुर्गम स्थानों पर भारी मशीनरी पहुंचने से सीमा पर सड़क निर्माण के काम में तेजी आएगी। आप सभी को बताते कि भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न एयर कमांड ने
ये कारनामा कर दिखाया है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश के मुश्किल क्षेत्रों में भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स को बड़ी मदद मिल सकेगी। ईस्टर्न एयर कमांड ने ट्वीट करके बताया है कि एयरफोर्स ने चीनूक विमानों की मदद से भारी मशीनरी को अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम स्थान तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। इससे उत्तर पूर्व में रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि चीन ने सीमा पर सड़कों का जाल बिछा लिया है। भारत भी अब तेजी से इस दिशा में काम कर रहा है। बीते दिनों थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने बताया था कि चीन ने LAC पर तैनात सैनिकों की संख्या में थोड़ा इजाफा किया है। इस पर हम निगाहें बनाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर, एंटी टेररिज्म कोर्ट का वो फैसला जिससे इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। जमान पार्क में पुलिस हुई तैनात। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी छीनने के बाद से इमरान खान के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। पहले रैली के दौरान वे फायरिंग में घायल हो गए और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इस वक्त लाहौर पुलिस पूरे दल बल के साथ इमरान खान को गिरफ्तार करने जमान पार्क इलाके स्थित उनके घर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ के सैकड़ों कार्यकर्ता भी इमरान खान के घर के सामने इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस और इमरान समर्थकों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। आइए आपको बताते हैं कैसे आखिर किस मामले में इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। दरअसल ये पूरा मामला तोशाखाना विवाद से जुड़ा है। दरअसल तोशाखाना पाकिस्तान कैबिनेट का एक विभाग है, जहां अन्य देशों की सरकारी, राष्ट्र प्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए बेशकीमती उपहारों को रखा जाता है। नियमों के तहत किसी दूसरे देशों के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले उपहारों को तोशाखाना में रखा जाना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इमरान खान पर आरोप है कि इमरान खान ने इन सभी तोशाखाना में रखी बेशकीमती चीजों को बेच खाया। अब ऐसे में दोस्तों इसी पर उनकी गिरफ्तारी तय होती नजर आ रही है। चलता अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां आखिर पीएम मोदी को क्यों हटाना चाहता है अमेरिका का अरबपति जॉर्ज सोरोस। बता दें, अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी जॉर्ज सोरोस के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने भी सोरोस की निंदा की है दोस्तों और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक बदलाव का रास्ता चुनावी प्रक्रिया है। सोरोस जैसे लोग हमारे चुनावी नतीजे तय नहीं कर सकते। दरअसल जॉर्ज सोरोस ने अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। सोरोस ने दावा किया है कि अडानी के मुद्दे पर भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सोरोस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी दोस्तों 2020 में जॉर्ज ने कहा था कि मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सोरोस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत का मामला दिलचस्प है, भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। मोदी के तेजी से बड़ा नेता बनने के पीछे अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। सोरोस ने कहा कि भारत क्वाड का मेंबर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी उसके साथ हैं, लेकिन भारत इसके बावजूद रशिया से बड़े डिस्काउंट पर तेल खरीद रहा है और मुनाफा कमा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस के इस बयान पर स्मृति ईरानी ने दिया करारा जवाब। कहा मोदी को बदनाम करने विदेशी फंडिंग हो रही है। जी हाँ दोस्तों, कहा ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरोस के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान का विदेशी साजिश बताया है। ईरानी ने आरोप लगाया है कि जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया है कि वे हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों की ही नहीं उनके हितों की रक्षा भी करेगी। उन्होंने कहा है कि एक विदेशी ताकत ने ऐलान किया है कि वे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे और पीएम मोदी को हमले के सेंटर में रखेंगे। हर भारतीय को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों कांग्रेस में भी पलटवार किया है। कांग्रेस भी इस मामले में पूरी तरीके से भाजपा के साथ खड़ी दिखाई दी है। बता दें, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि अडानी प्रकरण पर लोकतांत्रिक पुनरुद्धार होगा या नहीं, ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर निर्भर करता है। इसका सोरस से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि सोरस जैसे लोग हमारे चुनावी परिणामों को निर्धारित नहीं कर सकते। हालांकि भाजपा ने सोरस पर निशाना साधते हुए कहा है कि निवेशक ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि भारत पर भी हमला किया। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जॉर्ज सोरस जैसे अरबपति कारोबारी के इस बयान को तूल नहीं देना चाहिए दोस्तों, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और भारत पर हमला किया गया, ऐसे में सोरस को माफी मांगनी चाहिए। तो ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और आप लोग क्या सोरस को जवाब देना चाहेंगे उनकी इस बात को लेकर बताइएगा जरूर। बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।